मैं आज कराची के जिस इलाके में मौजूद हूं, यहाँ लोहे और स्टील की मजबूती से बने घर आज अपने ही मसाइल के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। ये इलाका है गुलशन हदीद, जहाँ स्टील मिल इंतजामिया ने यहाँ के इलाका मकीन को बुनियादी सहूलत से महरूम कर रखा है, और वो बुनियादी सहूलत है पानी, जिसे जिंदगी की निशानी करार दिया जाता है। क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर जिंदगी और सांसों का पहिया रुकने लगता है। इस मसले के बायस यहाँ के इलाका मकीन सरापाए एहतजाज है, और इन सब का सिर्फ एक ही सवाल है कि इस वक्त इंतजामी का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या ये स्टील मिल्स मैनेजमेंट की लापरवाही है, या फिर महकमा बल्दियात की नाकामी, या फिर सूबाई हुकूमत का इस मसले की तरफ तवज्जो ना देना इसे बढ़ा रहा है। इन्हीं सवालात के जवाबात और इस परेशान कुन मसले के मुमकिना हल को तलाश करने के लिए आज करेंगे हम कोशिश, क्योंकि जब आवाम को होंगे मसाइल तो आवाम तो बोलेगी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन हदीद में, और यहाँ पर पानी की किल्लत जो है वो काफ़ी टाइम से है, और गाहे बगाहे शिकायत मौसूल होती रहती हैं और एहतजाज भी देखने में आते रहते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। मैं इनसे बात करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये जो पानी की किल्लत है ये कब से है, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, या फिर सालों से। ये सारी चीज़ें जो है, सारे सवालात और मालूमात है वो इनसे ही बात करके हमें पता लगेंगे। आइए चल के बात करते हैं इलाका मकीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, पानी की किल्लत के हवाले से आए दिन बड़े एहतजाज देखने में आते हैं गुलशन हदीद से, तो ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा और मालूमात फराहम कीजिएगा। आखिर ये किल्लत कब से है, किस वजह से है, और कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है यहाँ के रिहायशियों? जी देखिए, जब ज़िंदगी का एक लफ्ज़ जहन में आता है ना, तो उसके फ़ौरन बाद जो चीज़ जहन में आती है वो पानी है। बेशक। जहाँ ज़िंदगी का होगा वहाँ पे पानी जो है वो लाजम है। ज़िंदगी का इर्तिका देखेंगे हमेशा जो है वो वहाँ पे जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ जहाँ पे पानी के असर नजर आए। ये एक जिंदा इंसानों की बस्ती है, यहाँ पे जिंदा इंसान बसते हैं। और जुल्म ये कि ये वो लोग हैं यहाँ के जिन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल को अपनी जिंदगियाँ दे दी। आज वही लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 4 माह से मुकम्मल बस्ती का पानी बंद है। 3-3.5 लाख की आबादी है ये। 15 से गालिबन 5 से 7 हज़ार जो हैं वो घर हैं, और जिसकी 3-3.5 लाख की आबादी, और पानी नहीं है। जुल्म की इंतहा। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं एहतजाज करके अवाम थक चुकी, उन टस से मस नहीं हो रहे। भाई, अवाम ने आपको वोट दिया है, आपको मुंतखब किया है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बस्ती को पानी दें। जिंदा लोग हैं, कम से कम सोचें तो सही। वो माए बहनें जिनको पानी नहीं घर में मैसर, वो क्या कर रही हैं? नमकीन पानी, बोर भी सूख गए, बोर करवा के बोर सूख गए। दूसरे बोर 350 तक जो है वो बोरिंग पहुंच चुकी। और अब तो ये मशहूर हो गया है कि जिस तरह का पानी है, आइंदा कुछ सालों के बाद ये गंजों की बस्ती मशहूर हो जाएगी, क्योंकि बाल जो हैं वो चढ़ रहे हैं नमकीन पानी से। तो खुदारा यही है, इल्तिजा नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी है यहाँ के नुमाइंदों की कि भाई इस बस्ती को पानी दें। चारों तरफ पानी है, इस बस्ती के चारों तरफ पानी है, और पूरे कराची को यहीं से पानी सप्लाई हो रहा है। जो चारों तरफ गोठनुमा बस्तियाँ, उनमें पानी है। और गुलशन हदीद जो एक बाशऊर लोगों की, और एक उन लोगों की बस्ती जिन्होंने एक स्टील मिल जैसा अदारा खड़ा किया, उसके पास पानी नहीं है। तो पानी मिलना चाहिए। पानी जिंदगी है, इसके बगैर जिंदगी का तस्वुर महाल है। पानी अगर यहाँ से पूरे कराची को मिल सकता है तो सबसे पहले इस बस्ती का हक है। इस बस्ती का हक है। जनाब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि भाई पानी तो ज़िंदगी की निशानी है, और यहाँ पर इतने माह से पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं हो रही? बाकी जो मौजूदा हुक्मरान है, मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि ये इंसानी नहीं है। जब वो इंसान जब हम इंसान इतनी तकलीफ में, पानी ज़िंदगी है, जब ये हुक्मरान मेरी ज़िंदगी से खेल रहे हैं तो मैंने इंसान कैसे समझूं? पानी ज़िंदगी है, मुझे ज़िंदगी चाहिए, मुझे बच्चों की ज़िंदगी चाहिए। मैंने तो यही सुना कि रियासत माँ होती है। ये कैसी माँ है जो हमें प्यासा रखना चाह रही है? जरा मेरा ताल्लुक भी पानी के डिपार्ट से रहा। मैं 35 साल इस पानी के डिपार्ट का इंचार्ज भी रहा, 5 MGR का।
ये इतना बेहतरीन नेटवर्क है कि अगर ये मीडिया के थ्रू मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर दोनों हुक्मरान सूबाई और वफाकी इनकी नीयतों में हमारे लिए कोई रत्ती बराबर भी मोहब्बत है तो ये 2 घंटे का मसला है। सीओ पाकिस्तान स्टील को वफाकी हुकूमत ऑर्डर कर दे, ये 110 फिल्टर प्लांट, यहाँ पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है, इलेक्ट्रिक मौजूद है, पंप चलाएंगे, फेज़ 2 को, फेज़ 1 को, स्टील टाउन को, पानी जो है विदिन 1 घंटे के अंदर पानी पहुँच जाएगा। तो हम क्या समझे कि ये हमारी ज़िंदगियों से खेल रहे। हमने रोड ब्लॉक किए, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। क्या अब ये चाहते हैं कि हम खुदकशी करें? ज़ाहिर ये इस नौबत पे हमें लेके आए हैं। मैं स्टील मिल का अब रिटायर्ड मुलाजिम हूँ, मेरे महीने में तकरीबन 3 से 4 टैंकर आ रहे हैं। मुझे EOBI से जो है वो 15,000 माहाना पेंशन मिलती है। बताइए मैं 4-5 टैंकर से वो पेंशन वहाँ दे दूँ तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे दवाइयाँ कौन देगा? मेरे मासूम जो पोते बच्चे हैं जो, या घर का जो मेरा ज़ाती खर्चा है वो कौन पूरा करेगा? ये कैसी रियासत है? फेज़ 2 का कुछ इलाका है जहाँ 4-4 साल से पानी नहीं आ रहा। जब पानी नहीं आ रहा बिल कहाँ से दे? 4 साल से जी। L14, L8 मार्केट, L14 मार्केट, L5 मार्केट, L3 मार्केट, 8 साल से फिर भी वो बेचारे बिल देते रहे। इस आसरे पे, इस दिलासे पे शायद पानी आ जाए। ठीक है, उम्मीद पे बैठे रहे वो। ठीक है, बिल्कुल। और अब बताइए कि जो सालों से नहीं फिर भी बिल दे रहे हैं। अब आपके घर अगर दूध का बिल दे और दूध आपको न दे, आप पेमेंट करेंगे? कभी भी नहीं करें। सर आप बताएं कि घरेलू जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं नॉर्मल लाइफ में पानी ना होने की वजह से? लेकिन खुलासे कलाम यह है कि ये आबादी तकरीबन 3-3.5 लाख की आबादी है और इस आबादी में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग रहते हैं और यह है कि सबसे ज़्यादा स्कूल भी इस इलाके में है। एक सवाल भी आता है इस हवाले से, और यह है कि बच्चों से लेकर और बुज़ुर्गों तक लोगों ने एहतजाज किया। फिर उसके बाद मेयर कराची जो है वो भी इस मसले में हाथ डाल के जैसे कि अर्ज़ किया कि भाई पैप डालें, लेकिन पानी के लिए कोई उसमें इंतज़ाम अब तक हुआ नहीं है और अगर हो भी जाए तो पूरा भी नहीं होगा। यानी उसमें मेरे ख्याल से वो तो मीडिया वाले इसी का ख़ुद थोड़ा कुछ लगाए देखे कि इसमें कमीशन कितना गया और ये काम कितना हुआ। कमीशन के नज़र मैं समझता हूँ ये काम हुआ नहीं है, अगर होता तो नज़र आता। दूसरी बात यह है, अगर हमारे चेयरमैन हजरात हमारे साथ है, इलाके के साथ है, जिसने दूसरी सियासी पार्टियाँ हर जगह खड़ी है और उनकी बस का बात नहीं है, वो नाकाम हो चुका, उससे इस्तीफ़ा दे दे। इस तरह मेयर से अगर काम नहीं हो रहा है तो इस्तीफ़ा दे दे। या स्टील मिल का जो CEO है, जो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है या चमचा है या उसका कमीशन खोर जो भी उनका है नुमाइंदा है, लेकिन अगर वो नाअहल है और इलाके के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं कर सकता तो इस्तीफ़ा दे दे या ये कोई इंतज़ाम कर ले। 3.5 लाख लोगों को प्यासा मारना ये बहुत बड़ा जुल्म है। जनाब मुझे आप बताइएगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ये मसला पैदा हुआ आज से चंद माह पहले, तो उस वक्त क्या बहाना बनाया गया या इस मसले के बारे में क्या कहा गया कि किस वजह से ये शॉर्टेज हो रही है? पहले दिन जब हुई, कब आप लोगों ने पहली अप्रोच की मुतल्लिका इदारों तक और किस किस तरीके का कौन कौन सा रास्ता अपनाया, ज़रा इस पर भी बताइए। देखें, जो स्टील मिल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इस पे आवाम ने मुश्तरका तौर पे रेलवे ट्रैक भी बंद किया है, नेशनल हाईवे पर भी एहतजाज किया है, स्टील टाउन थाने पर भी एहतजाज किया है। और एहतजाज किस चीज़ पे किया है कि भाई ये तालाब मौजूद है, पानी का बल्क वाटर में मौजूद है, पीछे कंपनीज़ को पानी जा सकता है तो अहले इलाका को पानी क्यों नहीं मिल सकता? अगर स्टील मिल कहती है कि अफरादी क़ुव्वत नहीं है तो वाटर बोर्ड अफरादी क़ुव्वत प्रोवाइड करने को तैयार है। अब हमें ये कहा जाता है कि जी MOU साइन नहीं हो रहा, आपस में कंसेंसस नहीं हो पा रहा। किसका नहीं हो पा रहा? वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का। अगर हम देखते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम पास करनी होती है, ये दोनों पार्टीज दोनों सब एक पेज पे होते हैं कि जो वाटर बोर्ड और स्टील मिल के दरमियान नहीं हो पा। भाई स्टील मिल वफाकी इदारा है, आप दोनों पार्टियां जो हैं वहाँ इत्तेहादी हैं। सूबाई इदारा जो है उसमें आपके पास पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो किस लिए नहीं हो पा रहा? तो आसरे लोग जो है वो अब बिल्कुल जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं। लोग इस नहज पे आ गए कि खुद सोजी करें, लोग इस नहज पे आ गए कि जो है वो अपने बच्चों के साथ जो है घरों को छोड़ दें क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा। अच्छा, बराबर में पड़ोस में स्टील टाउन के करीब वाटर हाइड्रेंट है। अब जब वो देखते हैं लोग कि जी वाटर टैंकर जो है वो भर भर के जा रहे हैं, तो वहाँ पानी कैसे आ रहा है? वही पानी जो है 5-6 हज़ार में आप टैंकर की सूरत में तो लोगों को देते दें,
बेचने पे तैयार हैं। और इसमें फिर लोगों की राय ये भी होती है कि भाई उन टैंकरों के पीछे जिस बरादरी का लिखा हुआ है उसी बरादरी से हमारे जो है MNA भी मौजूद हैं और हमारे MPA भी मौजूद हैं उसी कास्ट के। तो लोगों को ये गुमान जाता है कि भाई ये शायद जानबूझ के मसला कर रहे हैं ताकि ये पानी, अब ये गुमान सही है या गलत है, मगर लोगों के अंदर गम और गुस्सा बढ़ रहा है कि भाई एक MNA है वो दूसरी दफ़ा हमारे इलाके का MNA, एक MP है वो चौथी या पाँचवीं दफ़ा इस इलाके का MP है। तो दे आर सो एक्सपीरियंस्ड। इतने एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद आप इदारों का आपस में MOU साइन नहीं करवा सकते। इस हद तक है कि इस MOU को साइन करवाने के लिए DC मलीर बीच में फोकल पर्सन है। तो अब ये इसी नहज पे जा रहा है कि जी हम अपने होंठ सी के भूख हड़ताली कैंप पे बैठ जाएं, हम अपने बच्चों औरतों को लेके जो है वो इलाके के अंदर इस तरह का, और ये सब हम अब करेंगे। अब यही हल रह गया है कि जी अपनी आवाज़ को और ज़्यादा उठाएंगे और आप सबकी इसमें हेल्प चाहिए। जनाब आप मुझे बताइएगा कि हल तो जाहिर सी बात है अभी नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, कि जिस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले बढ़ते चले जा रहे हैं और इतना टाइम हो गया है, कोई रुजू नहीं कर रहा आप लोगों से, आप लोग हर तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं, उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा तो मुझे ये बताएं कि एक नॉर्मल लाइफ पर कितना असर पड़ रहा है। यानी कि टैंकर्स डलवाने पड़े हैं, पानी अगर ख़रीद कर जो इस्तेमाल किया जा रहा है तो मुझे ज़रा उसमें बताएं कि जेब पर कितना भारी पड़ रहा है। इसके अलावा सिर्फ पानी के ना होने से और क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं? इस वक्त सूरत हाल ये है, गुलशन हदीद में लोग जो बड़े घर हैं, मालिकान हैं, वो तो बेचारे टैंकर से गुजारा कर ही रहे हैं, बोरिंग से अपना सिस्टम चला रहे हैं। लेकिन जो बेचारा 1 कमरे 2 कमरे के मकान में रहता है, सुबह नौकरी पे जाता है, उसकी बीवी उसके बच्चे जो है मसाजिद से जो है वो पानी भर रहे हैं, बोरिंग का पानी पीने पे मजबूर हैं। और इस वक्त सूरत हाल गुलशन हदीद की ये है कि मेरे अपने घर के अंदर जो है मैं खुद डेंगू हुआ है और मेरे भतीजे को जो है, बेटे को जो है मलेरिया हुआ है। हर घर के अंदर 4-5 जो है अफराद इस वक्त बीमार हैं क्योंकि वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, बोरिंग का पानी पीने पर मजबूर हैं। मेरी अभी भी आवाज़ जो है नहीं निकल रही, लेकिन आप हजरात का सुना तो मैंने कहा मुझे जाना चाहिए। सही है, इस तकलीफ़ में भी गुलशन हदीद की आवाज़ आप तक पहुँचानी है कि पानी की वजह से, सफाई सुथराई की वजह से हमारे यहाँ गुलशन हदीद में हर घर के अंदर 4-5-6 अफराद बिस्तर पर हैं, सिर्फ पानी ना होने की वजह से। जो टैंकर आज से 4 महीने 5 महीने पहले 5,000 के अंदर डल जाता था, आज उस टैंकर की जो है वो हाइड्रेंट वालों ने 8,000 रुपये उसकी कीमत कर दी है। ठीक है, हर आदमी नहीं टैंकर अफोर्ड कर सकता। यहाँ गुलशन हदीद के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो 25-30 हज़ार महीने का कमाते हैं और वो किस तरीके से अपनी इस माहौल के अंदर अपनी बीमारियों पे खर्च करेंगे, पानी पे खर्च करेंगे, तालीम पे बच्चों की खर्च करेंगे। बिल्कुल एक चीज़ें जो है वो अपने इख्तियार से निकलती जा रही हैं।